नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे करंट अफ ईयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालंगू मेला का आयोजन किया? अरुणाचल प्रदेश। सरहुल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? झारखंड में। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में सिग्मो फेस्टिवल आयोजित किया गया। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मिजोरम में। सेला सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। वांगला फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में वांगला फेस्टिवल आयोजित किया गया। मेदराम यात्रा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। फसाई की स्थापना 2006 एक्ट से 2008 में हुआ। भारत में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हैं? 12। नवीनतम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच लक्षद्वीप का, मिनिकॉय और थुंडी हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ओंकेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है? सल्फर का। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। रबड़ का बहुलक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। पांचवा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई 15,256 फीट है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? रमा देवी। आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 का आयोजन हुआ। हाल ही में किस आज़ाद भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया? श्याम शरण नेगी का। छठवां क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। सेना के कमांडर ऑफ चीफ कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर
मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई जाएगी चेन्नई और मैसूर के बीच में। किस सिफारिश की समिति पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया? विवेक देवराय समिति। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ शुरू हुई? स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। दुर्घटना को रोकने के लिए रेलवे ने कवच का निर्माण किया है। 8वां क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसके निर्माणकर्ता राम सुतार हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। यह संत रामानुजाचार्य का प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? झारखंड। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। यह रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। सारथी योजना झारखंड का निःशुल्क कोचिंग योजना है। 103वां संविधान संशोधन द्वारा EWS में 10% आरक्षण दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है 11 से 12 नवंबर 2022 को कहां पर PM गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी में। PM गति शक्ति के कुल कितने इंजन हैं? 7 इंजन। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी से शुरू की गई थी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। गौरव सीरीज। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आई है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। इसके वर्तमान हेड सोमनाथ और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान हेड समीर बी कामत हैं। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष KC नियोगी थे और वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। GST 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके हेड वर्तमान भारत के वित्त मंत्री होते हैं। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके पहले हेड सुकुमार सेन और वर्तमान हेड राजीव कुमार हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर होती है। यह अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। इसके हेड डॉक्टर मनोज सोनी हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 8वां NHRC
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 के एक्ट के द्वारा होता है। इसके हेड अरुण कुमार मिश्रा हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका एक्ट 1992 का है। इसके वर्तमान हेड माधुरी पुरोहित हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके हेड शक्तिकांत दास हैं। धन्यवाद।